हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का CBBKL SST में। बीएड फर्स्ट ईयर एग्जाम की तैयारी दोस्तों हम लोग अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो अगर आप बीएड फर्स्ट ईयर में हैं तो आप लोग को लिए यहाँ पे अच्छे कंटेंट जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आज हम लोग कवर करने वाले हैं दर्शन का शिक्षा पर प्रभाव क्या है। इसकी पिछली वीडियो हम लोग चर्चा किए थे कि शिक्षा का दर्शन पे क्या प्रभाव है। आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि दर्शन का शिक्षा पे क्या प्रभाव है। इसका जस्ट अपोजिट हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। देखिए, दर्शन द्वारा शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण, विधि, अनुशासन, विद्यालय संगठन आदि निश्चित रूप से प्रदान किया जाता है। मतलब ये है यहाँ पे कि जो दर्शन है उसके द्वारा शिक्षा का उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, अनुशासन, विद्यालय संगठन आदि का जो है एक निश्चित रूप प्रदान किया जाता है। तो दर्शन जो है वो कहीं न कहीं शिक्षा को एक गाइड करता है, एक मार्गदर्शन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे बातें कहेंगे। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट है जिसे आपको समझना है आसानी से। शैक्षिक दृष्टिकोण से दर्शन का अध्ययन परम आवश्यक है। अगर हम शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो दर्शन का अध्ययन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे देखिए कि दर्शन का शिक्षा पर क्या प्रभाव है। इसको कुछ पॉइंट में डिवाइड किया गया है। आप यहाँ पे इसको ऐसे समझ सकते हैं। जैसे देखिए, दर्शन व शिक्षा का उद्देश्य क्या है, पहला पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं। दर्शन और पाठ्यक्रम क्या है, ये ले सकते हैं इसमें। दर्शन और शिक्षण संस्थाएं क्या है, ये ले सकते हैं। दर्शन और शिक्षक के बारे में लिख सकते हैं। दर्शन और अनुशासन लिख सकते हैं। दर्शन, शिक्षण और विधि लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पे कुल मिला के हम देखा जाए तो इस पॉइंट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। अब इनको एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, दर्शन व शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम इसको अध्ययन करें तो कह सकते हैं, दर्शन के द्वारा जीवन के मूल्यों का ज्ञान प्राप्त होता है, शिक्षा के द्वारा इन मूल्यों की प्राप्ति होती है। बहुत ही कमाल का थॉट यहाँ पे जो है दार्शनिक ने लिखा है। कहा है कि दर्शन के द्वारा जीवन के मूल्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। आपका जीवन का क्या उद्देश्य है, आप जीवन में क्या करना चाहते हैं, ये हमें दर्शन सिखाता है। जो हम जीवन में जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, उससे जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं जीवन में, वो हमारा दर्शन हमें बताता है। और शिक्षा जो होता है, जो जीवन में हमें करना होता है, उनको प्राप्त करने के लिए जो है शिक्षा एक तरह से गाइड करता है। शिक्षा हमें उस उद्देश्य तक पहुंचाने का काम करता है। दर्शन हमें गाइड करता है और शिक्षा हमें उस उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए हमें प्रेरित करता है। हम कह सकते हैं कि दर्शन एक तरह से गाइड है और शिक्षा जो है एक तरह से सीढ़ी है, जिसके द्वारा हम उस मंजिल पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों बहुत ही दोनों पॉइंट आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि दर्शन जीवन के मूल्यों का ज्ञान प्राप्त होता है और शिक्षा के द्वारा उन मूल्यों की प्राप्ति होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट और यहाँ पे ले सकते हैं। थोड़ा हो सकता है आपको धुंधला दिखाई दे, लेकिन स्पष्ट करते हैं। यहाँ पे व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। आप सभी दोस्तों किस लिए पढ़ रहे हैं, कुछ करने के लिए, कुछ जीवन में बनने के लिए। तो हम कह सकते हैं शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति करने का प्रयास किया जाता है। हम सब इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अपने जीवन में कुछ कामयाबी पाने हैं, कुछ करना है, इसलिए हम शिक्षा ग्रहण करने हैं। वही बात यहाँ पे कहा गया है। जीवन के उद्देश्यों का निर्धारण दार्शनिक द्वारा होता है। दोस्तों जो जीवन है, इसका जो उद्देश्य होता है, आप अपने उद्देश्यों को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप अपने आप में एक दार्शनिक बनकर अपने आप को गाइड करेंगे, अपने आप को प्रेरित करेंगे, अपने आप को एक तरह से हिट करेंगे कि उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से जो है चिंतन करने पड़ेंगे, कौन कौन सी बातों को फॉलो करना पड़ेगा। वही दोस्तों यहाँ पे बातें कही गई। जीवन के उद्देश्यों का निर्धारण हमें दार्शनिक के द्वारा पता चलता है, यानी हम क्या सोचते हैं और उस सोच के द्वारा हम उस मंजिल को पा सकते हैं। यही बात इसमें कही गई है। आप आगे दे सकते हैं यहाँ पे। इस प्रकार दार्शनिक के जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं और शिक्षक बालकों को उस लक्ष्य को प्राप्ति का क्षमता प्रदान करते हैं। बहुत ही सिंपल वर्ड में दोस्तों कहा गया है। मैंने अभी आपको बताया कि शिक्षा जो है, ये शिक्षा क्या है, ये शिक्षा दोस्तों आपको उस मंजिल तक पहुंचाता है। और जो दर्शन है दोस्तों, ये आपको गाइड करता है कि किस तरह से आपको चलना है उस रास्ते पे। और जो शिक्षा है, ये आपको उस रास्ते पे लेकर चलता है। और दोनों जब एक साथ मिलते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हमें जो कामयाबी है, जो हमारी जो मंजिल है, वो हमें आसानी से मिल जाती है। तो दोस्तों यही बात इसमें शिक्षा और दर्शन में कहा गया है। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि शिक्षा और दर्शन एक दूसरे के सिक्के के पहलू हैं। आगे देखिए, दूसरी पॉइंट यहाँ पे ले सकते
सकते हैं दर्शन और पाठ्यक्रम। दर्शन और पाठ्यक्रम कह सकते हैं फिलॉसफी एंड कैरिकुलम क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। शिक्षा के उद्देश्यों के समान ही पाठ्यक्रम निर्धारण ही दर्शन का महत्वपूर्ण योगदान है। बहुत ही दोस्तों कमाल की पॉइंट यहाँ पे लिखी गई है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसका दोस्तों मतलब ये है कि जिस प्रकार से दर्शन शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करता है, उसी प्रकार से पाठ्यक्रम निर्धारण में भी बहुत बड़ा योगदान होता है दर्शन का। आगे यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय जो है आध्यात्मिक तथ्यों को महत्व दिया जाता था, यानी जो आध्यात्मिक है उस तथ्यों को, बातों को महत्व दिया जाता था। अतः पाठ्यक्रम में वेद उपनिषद थे वो आदि हुआ करते थे। आगे हम कह सकते हैं इसमें कि आधुनिक समय में पाठ्यक्रम में समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान आदि हो रहे हैं। तो ये भी जो यहाँ पे जो पाठ्यक्रम तैयार हो रहे हैं, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, भौतिक विज्ञान, जो है पाठ्यक्रम जो तैयार हो रहे हैं वो भी दर्शन का ही एक बहुत बड़ा योगदान होता है। दर्शन के द्वारा पाठ्य विषयों के समन्वय द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे तैयार किया जाता है, जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, उसमें दर्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, योगदान होता है, जिसके द्वारा पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। अगला दोस्तों यहाँ पे ले सकते हैं तीसरा पॉइंट, दर्शन और शिक्षण विधियाँ। दर्शन जो है वो शिक्षण विधियों में क्या रोल निभाता है, इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो कह सकते हैं जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए, यह दर्शन शास्त्र ही बताता है। शिक्षण विधियाँ का मूल्यांकन दर्शन करता है। दोस्तों बहुत सिंपल भाषा में लिखा गया है कि जीवन का आदर्शों को प्राप्त करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए, ये दर्शन शास्त्र ही बताता है। मतलब ये है कि जीवन में जो भी आपको करना है, जो प्राप्त करना चाहते हैं, वो उस शिक्षण विधि के द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उस शिक्षण विधि हमें कौन बताता है, तो दर्शन बताता है। वही मैंने आपको बताया कि दर्शन एक गाइड करता है, और जो शिक्षा है वो जो शिक्षा है उस मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है। यही दर्शन और शिक्षा में संबंध है दोस्तों। आगे यहाँ पे हम कह सकते हैं एक पॉइंट में कि शिक्षण विधियों का मूल्यांकन दर्शन ही करता है। उस शिक्षण जो विधि होती है, जिस प्रकार से शिक्षण विधि की जाती है, उसका मूल्यांकन, उसकी जांच दर्शन ही करता है, जिससे हमें पता चलता है कि शिक्षण विधि किस प्रकार से हो रही है, क्या करना चाहिए, जो है जिसके द्वारा बच्चों को कहीं न कहीं उनमें परिवर्तन हो, बदलाव हो, और आज के डेट में कहीं न कहीं जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं उसके अनुसार अगर पाठ्यक्रम तैयार किया जाए तो समाज में और जो है कुछ न कुछ बच्चों में बदलाव किया जा सकता है। आगे दोस्तों यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है यहाँ पे ले सकते हैं दर्शन और अनुशासन। देखिए दर्शन और अनुशासन, फिलॉसफी एंड डिसिप्लिन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पे कि विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं के अनुसार हम कह सकते हैं दर्शन और अनुशासन अलग अलग मत हैं। कैसे, इस बात को समझते हैं। जैसे पहले ले सकते हैं दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन और मुक्तात्मक अनुशासन। जो दमनात्मक अनुशासन होता है ये बालक को दंड देना सही है, ठीक है। यहाँ पे जो दमनात्मक जो है अनुशासन है, इसमें ये कहते हैं कि बालक को दंड देना सही है, ठीक है। और इसके बाद प्रभावात्मक अनुशासन कहता है शिक्षक का प्रभाव ही सही होना चाहिए। अगर शिक्षक का प्रभाव सही है तो बच्चे ने कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मुक्तात्मक अनुशासन में कह सकते हैं कि बालक को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए, पूरी आज़ादी होनी चाहिए, उस पर कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3 टाइप के अनुशासन यहाँ पे कहे गए हैं, जिसको अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। आगे यहाँ पे ले सकते हैं 5वां पॉइंट, दर्शन और शिक्षक, फिलॉसफी एंड टीचर। प्रत्येक शिक्षक का एक आदर्श अथवा दर्शन होता है। हर कोई जो शिक्षक होता है, मैंने आपको बताया कि प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक है, अपने आप में चिंतन करता है, तो कहीं न कहीं प्रत्येक व्यक्ति दार्शनिक है। अब यहाँ पे देखा जाए कि प्रत्येक शिक्षक का जो आदर्श होता है अथवा एक दर्शन होता है, वो क्या होता है, आगे यहाँ पे देखेंगे। उच्च कोटि का दार्शनिक ही नहीं, दार्शनिक ही अच्छा शिक्षक होता है। उच्च कोटि का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति है जो कहीं न कहीं थोड़ा सा कुछ अलग विचार करता है, थोड़ा सा कुछ अलग थॉट प्रेजेंट करता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो किताब में लिखा होता है वही बच्चों को बता देते हैं, रटाई विद्या बोलते हैं उसको। तो हम कह सकते हैं कि अगर जो किताब में लिखा है, अगर उससे कुछ अलग हट के ना बताया जाए, कुछ ऊपर तक ना बताया जाए बच्चों को, मतलब कुछ अलग ना बताया जाए, तब तक जो है एक अच्छा शिक्षक वो नहीं कहलाता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं उच्च कोटि का जो दार्शनिक होता है वो अच्छा शिक्षक होता है, और अच्छा शिक्षा शास्त्री ही एक
एक सच्चा दार्शनिक होता है। बहुत ही कमाल की पॉइंट दोस्तों लिखी गई यहाँ पे कि उच्च कोटि का दार्शनिक ही अच्छा शिक्षक होता है और अच्छा शिक्षा शास्त्री एक सच्चा दार्शनिक होता है। शिक्षक की एक भावी दार्शनिक की पृष्ठभूमि तैयार करता है और दर्शन के अध्ययन से ही एक शिक्षक के सही प्रकार का ज्ञान हो जाता है। मतलब दोस्तों ये है कि शिक्षक एक भावी दार्शनिक पृष्ठभूमि तैयार करता है। जो शिक्षक बच्चों को बताता है उससे कहीं न कहीं एक भविष्य में कुछ ऐसे दर्शन या कुछ ऐसे दार्शनिक निकलने वाले हैं जिससे कहीं न कहीं एक प्रकार का विशेष प्रकार की जो वहाँ पे एक ऐसा समाज बनने वाला है कि शिक्षक कहते हैं शिक्षक उस समाज का एक तरह से ऋण होता है। अगर शिक्षक चाहे तो समाज परफेक्ट बन सकता है। तो यहीं पे कहा गया है शिक्षक भावी दर्शन की एक पृष्ठभूमि तैयार करता है और दर्शन के अध्ययन से एक शिक्षक सभी प्रकार का ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ पे जो बातें दोस्तों कही गई है आप इसे 5 पॉइंट में ले सकते हैं और लास्ट छठा पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं कि दर्शन और शिक्षण संस्थाएं। हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय में गुरुकुल शिक्षण संस्थाएं विकसित हुई थी। वर्तमान समय में शिक्षण संस्थाएं भिन्न भिन्न हैं। शिक्षण संस्थाओं पर दर्शन का प्रभाव पड़ता है। परिवार, समुदाय, विद्यालय पर भी दर्शन का प्रभाव पड़ता है। मतलब ये है कि जो दर्शन है, जो शिक्षण संस्थाएं हैं, पहले लोग शिक्षा कहाँ ग्रहण करते थे? गुरुकुल में ग्रहण करते थे। आज कॉलेज में, स्कूल में, विद्यालय में, विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की जाती है। तो आज कहीं न कहीं अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन कहीं न कहीं दर्शन जो है वो आज भी प्रभाव पड़ता है, चाहे गुरुकुल हो चाहे आज विश्वविद्यालय हो। तो दोस्तों ये 6 पॉइंट थे जिससे आप समझ सकते हैं कि जो है किस प्रकार से दर्शन शिक्षा पर प्रभाव डालता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।